नमस्कार शिक्षक बंधु, आप सभी लोग ये सामान्य लोकसभा चुनाव 2024 से अवगत होंगे। 5वें चरण का चुनाव आपके कंप्लीट हो गया है और जो छठा चरण और 7वां चरण 2 चरण अभी बाकी हैं। तो इसमें दोस्तों जो लोग पहली बार जो पीठासीन अधिकारी बनते हैं, तो जो पहली बार पीठासीन अधिकारी बनते हैं, उनके लिए बड़ी ही समस्याएँ रहती हैं। समस्याएँ कुछ नहीं रहती हैं, बस लोग उसको एक हौवा बना लेते हैं कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो इससे संबंधित हम सभी लोग, चूँकि हम लोग अभी वो जो है इलेक्शन 2024 का करवा के आए हैं, तो उसमें जो लोकसभा चुनाव 2024 का ये अब छठा चरण बाकी है और 7वां चरण बाकी है। तो इसमें दोस्तों जो पहली बार पीठासीन अधिकारी बनते हैं, फर्स्ट टाइम जो पीठासीन अधिकारी बनते हैं, उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश होते हैं। उन्हें अगर आप लोग जान लेते हैं और समझ लेते हैं, तो कुछ नहीं है दोस्तों, बस ये है कि लोग बहुत परेशान हो जाते हैं पहली-पहली बार जब पीठासीन अधिकारी बनते हैं। तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि यदि आप लोगों को इस वीडियो से तो कुछ हेल्पफुल मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आप करेंगे तो पूरी ये समझ लीजिए कि मॉक पोल अ, एक दिन आप पहले पहुँचेंगे। मॉक पोल तो जिस दिन चुनाव है उस दिन आपको सुबह 5 बजे साढ़े 5 बजे से मॉक पोल स्टार्ट करनी है। 7 बजे तक आपका मॉक पोल होना है। उसे 1 दिन पहले आपकी टीम पहुँच जाएगी। आपके साथ P1 होंगे, P2 होंगे तथा P3 होंगे। यदि P1, P2 या P3 में से कोई भी टाइम से नहीं पहुँचता है और या आपकी टीम में शामिल नहीं होता है, एब्सेंट रहता है, तो उसकी सूचना आपको तुरंत सेक्टर मजिस्ट्रेट को दे देनी है। सेक्टर मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? क्योंकि जो रिज़र्व में शिक्षक बंधु लगे रहते हैं, बहुत काफ़ी संख्या में रिज़र्व में रहते हैं, तो वहाँ से वो आपको तुरंत जो है उपलब्ध कराएँगे। और जब 1 दिन पहले आप पहुँचेंगे, तो सामान रख के पीठासीन अधिकारी, खासकर पीठासीन अधिकारी महोदय जिस बूथ पे आप जाएँगे उस बूथ के 2 लगभग में 200 मीटर के दायरे में आप देख लेंगे कि कोई भी प्रचार सामग्री किसी कैंडिडेट से संबंधित तो नहीं लगा हुआ है या कोई पोस्टर होल्डिंग तो नहीं लगी हुई है। यदि लगी हुई है तो आप पुलिस बल के माध्यम से ना उसको हटवा देंगे। उसके बाद दोस्तों जो है कुछ जो महत्वपूर्ण जो आपके फॉर्म हैं, जैसे आपका 117C ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके साथ-साथ पीठासीन अधिकारी की जो डायरी है, पीठासीन की जो डायरी है, वो पीठासीन की डायरी तो आपकी भरी जाएगी मतदान वाले दिन और उसी के साथ आपका मॉक पोल सर्टिफ़िकेट जो है, मॉक पोल सर्टिफ़िकेट आपके 3 प्रतियों में भरा जाएगा दोस्तों। तो ये आपको देखना है, 3 प्रतियों में भरा जाएगा। मॉक पोल आपके हमने समय बताया कि 5 साढ़े 5 बजे यदि एजेंट उपस्थित हैं, तो 5:30 से आपको मॉक पोल शुरू करवा देना है। मॉक पोल यानी मतदान के दिन मॉक पोल आपको 5 अ, 30 पर शुरू करवा देना है। यदि एजेंट उपस्थित नहीं होते हैं, तो एजेंट उपस्थित न होने की दशा में 15 मिनट का आपको इंतज़ार करना होगा, एजेंट के आने का। यदि 15 मिनट में भी एजेंट नहीं पहुँचते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आप अपने टीम के साथ मॉक पोल प्रारंभ कर देंगे, ताकि यानी पौने 6 बजे से यदि एजेंट तब भी पौने 6 बजे तक नहीं आते हैं, तो आप अपने टीम के साथ जो है मॉक पोल स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों ये मशीन आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये आपका है बीयू बैलेट यूनिट और ये आपका है वीवीपैट, ये है वीवीपैट और एक तीसरी जो मशीन होती है वो होती है सीयू कंट्रोल यूनिट। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वीवीपैट को जो है ये आपको बैलेट यूनिट और वीवीपैट को इस साइड में रखना है और नहीं बैलेट यूनिट को इस साइड रखना है और वीवीपैट को इस साइड रखना है। अर्थात कहने का मतलब कि जो है बैलेट यूनिट आपकी जो रहेगी वो इस साइड रहेगी और जो आपका वीवीपैट है वो आपका इस साइड रहेगा। यानी बैलेट यूनिट के बाईं तरफ आपका वीवीपैट होना चाहिए।
ये है वीवी पैड और ये है आपका बीयू। और ये जो कंट्रोल यूनिट है, तो कंट्रोल यूनिट या तो अगर जो P3 आपका एक्टिव है, तो P3 के बाद जो है आप उसको दे सकते हैं। यदि P3 एक्टिव नहीं है, तो पीठासीन महोदय जो प्रेसिडिंग ऑफिसर हैं, वो अपने पास इसको बैलेट इश्यू करेंगे और साथ-साथ जब भी टाइम मिले, तो अपने कुछ कागज़ात हैं, उनको कंप्लीट करते रहेंगे। तो हम सभी लोग आज इसमें ये देखेंगे कि इसके सेटिंग से लेकर के, जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि वीवीपैट, बीयू और सीयू की सेटिंग से लेकर के और सीटिंग कब की जाएगी और मॉक पोल प्रारंभ कब किया जाएगा और मॉक पोल प्रारंभ करने के साथ-साथ और समाप्ति तक सारी प्रक्रियाओं को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये एक जानकारी, अनुभव जो है वो मैं साझा कर रहा हूँ। हो सकता है बहुत लोग पहली बार बने हों, उनके लिए कुछ समस्याएँ आएँ, तो उनके लिए वीडियो ये हेल्पफुल मिलती है, तो लास्ट तक देखिए और उसके बाद लाइक ज़रूर करिए। तो हम लोग इसमें देखते हैं, पहला काम हमारा ये है कि ईवीएम वितरण दिवस पर प्रारंभिक जो चेकिंग है, वो उसको क्या करना है, कैसे चेक करना है। उसमें आपको बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को संबंधित कैरिंग केस से सावधानीपूर्वक हटा देना है। फिर ईवीएम और वीवीपैट में क्या चेक करना है, ये देख लेते हैं। तो पहले हम जो है बैलेट यूनिट को देखते हैं कि बैलेट यूनिट में क्या चेक करना है। बैलेट यूनिट के एड्रेस टैग से यह सुनिश्चित कर लें कि बैलेट यूनिट आपके नियत किए गए मतदेय स्थल से संबंधित है कि नहीं। पहले ये देख लेना है कि जिस बूथ पे आप जा रहे हैं उसी बूथ से संबंधित आपकी बैलेट यूनिट है। उसके बाद बीओ की पिंक पेपर सील सुरक्षित है कि नहीं है। और अगला पॉइंट आपको ये देखना है कि मतपत्र ठीक से लगा हुआ है कि नहीं। अगला पॉइंट है कि नोटा उम्मीदवार ब्लू बटन तक के मतदान करने हेतु खुले हुए हैं अथवा तथा शेष बंद होने चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी केंद्र पर अगर 5 कैंडिडेट हैं, तो 5 कैंडिडेट आपके हैं और 1 नोटा हो गया। तो नोटा हो गया तो इस हिसाब से 5 और 1 6 बटन आपकी नीली खुली होनी चाहिए और बाकी जो है बंद होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। तो ये चेक कर लेना है बैलेट यूनिट में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में हमें क्या चेक करना है। कंट्रोल यूनिट के एड्रेस टैग से यह सुनिश्चित कर लें कि कंट्रोल यूनिट आपके लिए निर्दिष्ट किए गए मतदेय स्थल से संबंधित है कि नहीं, क्योंकि इसमें भी एक एड्रेस टैग लगा होगा और उस एड्रेस टैग से आप मिलान करेंगे अपने बूथ संख्या से कि आप ही के बूथ से संबंधित है कि नहीं। यदि नहीं संबंधित है तो उसे तुरंत आप चेंज कर देंगे या आप अपने जो है उससे बताएंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे। अगला पॉइंट हमें देखना है कि सीयू की पिंक पेपर सील सुरक्षित है कि नहीं। नेक्स्ट हमें बैटरी की स्थिति और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या की जांच करने के लिए सीयू को बिना बीयू और वीवीपैट के कनेक्ट के स्विच ऑन करना। ये ध्यान रखिएगा कि बीयू और वीवीपैट और सीयू को यहाँ कनेक्ट नहीं करना, मॉक पोल वाले दिन ही कनेक्ट करना है। फिर हमें सीयू में देखना क्या है, जब सीयू को ऑन करेंगे तो बीयू और वीवीपैट से कनेक्ट किए बिना ही स्विच ऑन करना है। यानी इस बीयू और वीवीपैट से हमें कोई मतलब नहीं है। सीयू को पहले ऑन करेंगे, उसमें देखेंगे कि सीयू को स्विच ऑन कर दे रहे हैं। स्विच ऑन करेंगे तो उसमें बैटरी की स्थिति पता चल जाएगी कि कितने % बैटरी है। यदि बैटरी 50% से कम है तो बैटरी को आपको तुरंत चेंज जो है सीयू को चेंज कर देना है। साथ ही साथ उम्मीदवारों की संख्या की जांच हो जाएगी। जैसे आप ऑन करेंगे तो उसमें बताएगा सीयू में कि कितने कैंडिडेट जो है चुनावी मैदान में है, नोटा सहित। तो अगर 4 है तो 5 बताएगा नोटा को लेकर के। इस हिसाब से बैटरी और कैंडिडेट की संख्या चेक कर लेनी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वीवीपैट। वीवीपैट में हमें क्या देखना है। वीवीपैट में हमें ये देखना है कि वीवीपैट के एड्रेस टैग लगा होगा। उस एड्रेस टैग से ये सुनिश्चित कर लेंगे कि जो वीवीपैट आपके लिए निर्दिष्ट किए गए हैं वो आपके मतदेय स्थल से संबंधित है कि नहीं, आपके बूथ से संबंधित है कि नहीं। ये हो जाए उसके बाद में पावर बैंक बैटरी लगी हुई है कि नहीं, ये भी देख लेना है। पावर बैंक पीछे से आप खोलेंगे और उसमें देखेंगे बैटरी लगी है कि नहीं। उसके बाद है वीवीपैट को परिवहन करते समय नाप क्षैतिज जिसे कहते हैं, यानी क्षैतिज जो रेखा होती है उस स्थिति में वीवीपैट के जो है बटन है कि नहीं या ऑफ मोड में रखें,
तथा मार्क शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, वीवीपैट का जो नाभ है उसको आपको ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी स्थिति में कर देना है बटन को, तभी ये कार्य करेगी। और उससे पहले आपका ना क्षैतिज स्थिति में रहेगी। तो ऑन मोड में रख लेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या नहीं करना है, ये विशेष ध्यान सावधानी रखनी है कि हमें क्या नहीं करना है। तो वितरण के दौरान पायलट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को ना जोड़ें। जब भी आप इसे रिसीव कर रहे हो और आपको वितरण किया जा रहा हो, यानी जब आप पायलट यूनिट ले रहे हो, कंट्रोल यूनिट ले रहे हो और वीवीपैट ले रहे हो, तब इस समय तीनों को जोड़ करके कभी नहीं देखना है। जोड़ना उसी दिन है, मार्क पोल वाले दिन। अगला पॉइंट है, केवल बैटरी का प्रतिशत व प्रत्याशियों की संख्या ही चेक करना है और यही दोनों चेक करने के लिए हम सीओ को ऑन करेंगे। खाली सीओ को ऑन करके ये देखेंगे कि बैटरी की स्थिति क्या है और कितने कैंडिडेट जो है चुनावी मैदान में है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि जांच के बाद बीयू, सीयू और वीवीपैट को उनसे संबंधित जो कैरिंग केस है, जब आप पहले बाहर निकालते हैं, जांचते हैं और जांचने के बाद में उन्हें पुनः कैरिंग केस में जो है रख देना है। उसके बाद में ईवीएम और वीवीपैट को किसी भी अनधिकृत स्थान जैसे आवास या होटल आदि में न ले जाएं। ये भी विशेष सावधानी बरतनी है। साथ ही साथ बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट से किसी भी सील को न हटाएं और न ही क्षतिग्रस्त करें। जैसी जो सील लगी हुई है वो लगी रहेगी। और उसके बाद में प्रस्थान के लिए अधिकृत वाहन के अलावा अन्य किसी वाहन का उपयोग ना करें। यानी जिस वाहन नंबर पे आपके टोली जा रही है, उस वाहन के टोली नंबर पे, यानी उस वाहन के नंबर पे आपको जो है आराम से बैठ जाना है अपने टीम के साथ। उसके बाद में खुली खिड़की या दरवाजे के पास वोटिंग कंपार्टमेंट स्थापित ना करें। जब भी आप पोलिंग स्टेशन पर जाएं तो खुली खिड़की के सामने या दरवाजे के पास वोटिंग कंपार्टमेंट को स्थापित ना करें, क्योंकि तेज रोशनी या हाइलोजन या बल्ब प्रकाश के ठीक नीचे वोटिंग कंपार्टमेंट स्थापित ना करें। इससे क्या होता है कि इससे शुचिता में कमी आती है। क्योंकि खिड़की है तो बाहर से कोई देख सकता है और चूंकि सीधी रोशनी भी इस पे नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो मशीन खराब हो सकती है। तो इससे संबंधित हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग मतदेय स्थल पर मॉक पोल शुरू होने से पहले बीयू, सीयू और वीवीपैट को कैसे सेट करेंगे, ये हमें देख लेना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को संबंधित कैरिंग से सावधानी पूर्वक हटाना है। सबसे पहले बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को क्या करेंगे, हम उसे कैरिंग से बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद में वोटिंग कंपार्टमेंट बना लेंगे और वोटिंग कंपार्टमेंट में बैलेट यूनिट और वीवीपैट को रखेंगे। ध्यान ये रखना है कि वीवीपैट बैलेट यूनिट के बाईं ओर होना चाहिए, जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है। पहले बैलेट यूनिट होगा और उसके बगल में आपका वीवीपैट होगा। और जो सीईओ है ये आपके पीओ के पास रहेगा, यानी पीठासीन अधिकारी, या अगर P3 आपका एक्टिव है तो पीठासीन अधिकारी उससे बैलेट इश्यू करने के लिए सीईओ को दे सकते हैं। यदि एक्टिव नहीं है तो पीठासीन अधिकारी सीईओ को अपने पास रख करके खुद जो है बैलेट इश्यू करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि यहाँ की जो सीईओ की जो वोट हैं और जो 17 का रजिस्टर का जो नंबर ऑफ वोट हैं, वो दोनों टैली होने चाहिए। पीठासीन या मतदान अधिकारी सीईओ के प्रभारी को मेज पर कंट्रोल यूनिट रखें, ताकि कंट्रोल यूनिट स्थापित होने या मॉक पोल के बाद हस्तांतरित न किया जाए। जब भी मॉक पोल शुरू हो उससे पहले आप ये सेट कर लें और उसके बाद में ना तो वीवीपैट हटाइए और ना ही जो है बैलेट यूनिट को हटाइए और ना ही सीईओ को हटाइए। स्थापित करने के बाद में ही आप मॉक पोल शुरू करें। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बैलेट यूनिट के केबल को वीवीपैट के साथ, ये ध्यान रखिएगा कि जो बीयू है उसको हमें जोड़ना है वीवीपैट के साथ और वीवीपैट को जोड़ना है जो है कंट्रोल यूनिट के साथ। कनेक्ट करने के लेंचर को दबाए बिना जोड़ें, क्योंकि जब आप जोड़ेंगे तो ये जो लेंचर है ये जो है दबेगा नहीं। ऐसे सीधे आप लगाएंगे तो एक खट की आवाज आएगी और ये जुड़ जाएगा। जब आपको निकालना होगा तो दोनों तरफ जो लेंचर होंगे उन्हें दबा करके निकालेंगे। अगला पॉइंट 5वां कह रहा है कि कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑन करने से पहले वीवीपैट का पेपर रोल नाब ऑन लॉक करें। अर्थात जो ये इसमें जो वीवीपैट है, वीवीपैट का जो नॉब है उसको क्या करना है, वर्किंग पोजीशन यानी ऊर्ध्वाधर खड़े स्थिति में उस बटन को कर देना है। इस स्थिति में पहले रहेगा इस स्थिति में
और उसके बाद जब मार्क पोल इसको आप सेटिंग कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको ऑन करने के लिए यानी ऊर्ध्वाधर स्थिति में रख देंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये देख रहे हैं, ये इसको ऊर्ध्वाधर स्थिति में है। उसके बाद हम लोग मार्क पोल शुरू करेंगे। अब अगला पॉइंट इसमें कह रहा है कि क्या नहीं करना है, ये ध्यान रखना। कह रहा है कि केबल का उपयोग करके ईवीएम और वीवीपैट को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करते समय सीयू को ऑन न रखें। यानी केबल का आप उपयोग कर रहे हैं और ईवीएम और वीवीपैट को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करते समय सीयू को ऑन न करें, ये ध्यान रखिएगा। केबल कनेक्ट करते समय कनेक्टर के दोनों लॉन्चर न दबाएं, यानी जब आप कनेक्ट कर रहे हो तो लॉन्चर को नहीं दबाना है, निकालते समय दोनों लॉन्चर को दबा करके निकालना है। अगला है कनेक्टर के दोनों साइड लैंच दबाए बिना केबल डिस्कनेक्ट ना करें। जब आपको डिस्कनेक्ट करना हो तो कनेक्टर के दोनों साइड के लैंचर एक रेड कलर में होगा और एक ब्लैक, दोनों को दबाएंगे, आसानी के साथ ये निकल जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सीयू ऑन करने से पहले वीवीपैट नाव को ऊर्ध्वाधर स्थिति यानी वर्किंग मोड में रखना न भूलें। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि जो पहली बार है पीठासीन बने वो अक्सर गलतियां हो जाती, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। और अगला पॉइंट है कि बायलेट यूनिट के दाईं ओर, बायलेट यूनिट यानी इधर होगा बायलेट यूनिट के दाईं तरफ, दाईं ओर वीवीपैट न रखें। ये भी ध्यान रखना है कि इधर नहीं रखना है, दाईं तरफ, जैसे बायलेट यूनिट यहाँ है तो इधर वीवीपैट नहीं रखना है, ये गलत है। आपको वीवीपैट इधर रखना है, वीवीपैट ये सही वर्किंग पोजीशन में है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जैसे मार्क पोल का आयोजन कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं, क्योंकि थंबनेल में लिखा हुआ है कि ए टू जेड पूरी जानकारी। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बहुत लोग जो है पहली बार जो पीठासीन अधिकारी बने हैं वो लोग बहुत घबराए रहते हैं। घबराने की जरा से भी दोस्तों जरूरत नहीं है। और ये जैसे आप एक पहली बार करके आएंगे आपको लगेगा बहुत ही आसान, बस खाली जैसे नियम है, ये खाली ज़्यादा नहीं है, 15-20 मिनट की वीडियो है। इसमें सारा चीज़ आप मशीन को ढंग से मॉक पोल करा लें और लास्ट में ढंग से क्लोज करके और सील कर दें। यही महत्वपूर्ण काम पीठासीन अधिकारियों का रहता है। तो मॉक पोल निर्धारित वास्तविक मतदान समय से 90 मिनट पहले जो है आयोजन करना है चाहिए। यदि एक या कोई पोलिंग एजेंट मौजूद नहीं है तो मॉक पोल शुरू करने के लिए 15 मिनट तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। उसके बाद भी दिखाएं कि वीवीपैट पर्ची का कंपार्टमेंट खाली है जब आप मॉक पोल शुरू करें, और उसके बाद तत्पश्चात वीवीपैट के पिछले हिस्से में लगे नाप को ऊर्ध्वाधर यानी ऑन स्थिति में करें। उसके बाद सीयू का स्विच ऑन करें, यानी पहले नाप को ऊर्ध्वाधर स्थिति में कर लेना है, उसके बाद सीयू को ऑन करना है। फिर टोटल बटन दबाएं और सीयू में शून्य ओट दिखाए, क्योंकि जो एजेंट मौजूद होंगे तब आपको टोटल बटन दबाना है और उसके बाद सीयू में शून्य ओट प्रदर्शित होगा, उसे आपको एजेंट को दिखाना है। उसके बाद प्रत्याशियों एवं नोटा को लेकर कम से कम आपको 50 वोट करने हैं। जैसे मान लीजिए 5 कैंडिडेट हैं तो 5 नोटा सहित, तो नोटा सहित या 5 कैंडिडेट हैं तो प्रत्येक में 10-10 वोट आपको डाल देना है, यानी 50 वोट हो जाएंगे नोटा सहित। मार्क पोल हेतु डाले गए और नोटा सहित प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गए वोटों की संख्या को कागज पर मैनुअल रूप से रिकॉर्ड करते जाएं कि पहले सीरीज में किसको कितने वोट दिए गए, दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में। ऐसे जब सबके 10-10 वोट पूरे हो जाएं फिर आपको क्या करना है, मार्क पोल के बाद सीयू का क्लोज बटन दबा देना है। जैसे मार्क पोल आपका कंप्लीट हुआ, सीयू का क्लोज बटन दबाना है। ध्यान रखिएगा क्लोज बटन 2 बार दबेगा, एक बार जब मार्क पोल समाप्त होगा तब, और उसके बाद जब वास्तविक मतदान आपका समाप्त होगा शाम को 6 बजे तक। उसके बाद बीच में कभी भी क्लोज बटन नहीं दबाना है। हाँ, बीच बीच में आपको टोटल बटन दबा करके आपको ये पता कर लेना है कि अब तक कितने वोट पड़ चुके, लेकिन क्लोज को केवल 2 बार दबाना है, एक मॉक पोल जब खत्म हो तब और एक वास्तविक मतदान समाप्त हो तब। अगला पॉइंट है कि इसके बाद मॉक पोल परिणाम का पता लगाने और मैनुअल रिकॉर्ड के साथ मिलान करने के लिए सीयू का रिजल्ट बटन आपको दबाना है। रिजल्ट आप जैसे ही रिजल्ट बटन दबाएंगे तो मान लेते हैं 5 कैंडिडेट हैं तो पांचों कैंडिडेट में आपके बराबर बराबर वोट आने चाहिए नोटा सहित। मान लीजिए कहीं अगर मान लीजिए 7 कैंडिडेट हैं और आपको नोटा सहित 6 लोग हैं तो आपको क्या करना है, जो कैंडिडेट हैं उन्हें आपको बराबर बराबर मत देना है, यानी 5 कैंडिडेट और 1 नोटा, तो 5 को कितने वोट देना है, 6 के हिसाब से ना अगर बांटते हैं, 5 ए और 1 नोटा मिलाकर के 6 हो गया, तो
6 अट्ठे 48 यानी 8-8 वोट हुए, तो 5 जो कैंडिडेट है प्रत्येक को आप 8-8 वोट दीजिए, तो 8 पंचे 40 हो गया, और बचे 10 वोट, 10 आप नोटा में दे दीजिए। आपके टोटल 50 हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। कैंडिडेट को ध्यान रखिएगा कि किसी को कम ज्यादा नहीं देना है, जो भी घट बढ़ रहा है वो आप नोटा में एक्स्ट्रा दे सकते हैं, ताकि किसी जो है एजेंट को एतराज ना हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके बाद मार्कपोल का परिणाम यानी रिजल्ट बटन दबाएंगे, और फिर वीवीपैट कंपार्टमेंट से मार्कपोल की वीवीपैट पर्चियों को हटा देंगे, और सीयू में दिखाए गए परिणाम के साथ वीवीपैट पर्चियों का मिलान करेंगे। यदि सीयू में 50 दिखा रहा है तो आपके 50 पर्चियां भी आनी चाहिए। ठीक है, जब 50 पर्चियां आपकी मिल जाएं, तो अब आपको क्या करना है, मार्कपोल केवल तभी होता है जब 5 और 6 दोनों संतुष्ट हों, यानी 5वां पॉइंट और 6ठा पॉइंट। 5वां ये कह रहा है कि मार्कपोल परिणाम का पता लगाने हेतु मैनुअली कार्ड के साथ मिलान करें और फिर रिजल्ट बटन दबाएं। और 6ठा कह रहा है वीवीपैट कंपार्टमेंट से मार्कपोल वीवीपैट पर्चियों को हटाएं और सीयू में दिखाए गए परिणाम के साथ वीवीपैट पर्चियों का मिलान करें। तो इस हिसाब से मार्कपोल तभी होता है जब 5-6 दोनों संतुष्ट हों। 8वां पॉइंट कह रहा है कि मार्कपोल सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्कपोल सर्टिफिकेट, क्योंकि मार्कपोल सर्टिफिकेट जैसे ही आप जमा करने आएंगे यहाँ, तो इसकी 3 प्रतियां मांगेंगे। 3 प्रतियां जो है मांगी जाएंगी, और 3 प्रतियों में जो है 3 प्रतियां आपको हैंड में देनी है। एक प्रत आपको जो है मार्कपोल वाली आपको उसमें बांधना है, सीयू में। इसमें बांधना है सीयू में, कंट्रोल यूनिट में धागे से बांध देना है एक प्रत। और आगे या जैसा भी आपके बोध पे कहा जाए, हम लोगों को यही दिशा निर्देश दिया गया था और हम लोगों ने यही किया भी। आगे कह रहा है कि मार्कपोल सर्टिफिकेट पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग फर्स्ट को ध्यान से भरा जाए, और इस पर सभी मतदान अधिकारी और मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर जरूर कराएं। यानी इस पे मार्कपोल फर्स्ट P1 भी करेगा, P2 और P3 इन तीनों के सिग्नेचर, प्लस जितने आपके एजेंट मौजूद हैं उन एजेंटों के सिग्नेचर कराना जरूर कराना ना भूलें, इनके सिग्नेचर करवा लीजिएगा। और ये तीनों अधिकारी जो मतदान अधिकारी हैं ये करेंगे, प्लस पीठासीन अधिकारी के जो सिग्नेचर है वो होगा, और टाइम भी पड़ेगा। और आपका मार्कपोल जब सर्टिफिकेट भर जाएगा, तो उसके बाद आप लोग वास्तविक मतदान प्रारंभ कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, सीयू के मार्कपोल परिणाम को साफ करेंगे, यानी साफ करेंगे, और साफ करने के लिए सीयू का क्लियर बटन दबाएंगे, और क्लियर बटन पोलिंग एजेंट को शून वोट दिखाना है कि देखिए एजेंट जो भी मौजूद हैं, देखिए क्लियर बटन दबाने के बाद आपका जो सीयू है उस पर शून वोट प्रदर्शित हो रहा है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि वीवीपैट पर्चियों का जो मार्कपोल है स्लिप को जो है स्टैंप लगाई जाएगी, यानी एक मार्कपोल आपको मार्कपोल का जो है आपको एक मोहर मिलेगी, और सारी पर्चियों पे आपको मार्कपोल की मोहर पीछे साइड में लगा देना है। फिर मार्कपोल वीवीपैट की पर्चियों को काले लिफाफे आपको मिलेंगे, और मार्कपोल की जितनी भी पर्चियां होंगी उसको काले लिफाफे में रखें, और फिर पिंक पेपर सील के साथ उसे सील करना है। और एक डिब्बा आपको मिलेगा प्लास्टिक का, उस डिब्बे में मार्कपोल का जो है पर्चियां वाला लिफाफा, काला लिफाफा, उस डिब्बे में रखकर ऊपर से पिंक पेपर से उसे सील कर देंगे, और जब सील हो जाएगा फिर उसे सुरक्षित रख लेंगे। अगला पॉइंट है कि सीयू बंद कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट को अभी तक ऑन था उसे ऑफ कर देंगे। फिर मतदान एजेंटों को वीवीपैट का खाली ड्रॉप बॉक्स दिखाएंगे, यानी जब पर्चियां निकालेंगे फिर ड्रॉप्स को दिखा देंगे अंदर बॉक्स को कि देख लीजिए इसमें एक भी पर्ची नहीं है। उसके बाद मार्कपोल के लिए प्रतिस्थापन प्रोटोकॉल सीयू और वीवीपैट के लिए सभी जो त्रुटि मैसेज हैं केवल सीयू पर प्रदर्शित होते हैं या होने चाहिए। कृपया ध्यान से पढ़ें और तदनुसार कार्य करें। आगे हम लोग देखते हैं कि बीयू या सीयू या वीवीपैट का नाम काम नहीं कर रहा है तो संबंधित इकाई को केवल प्रतिस्थापित करें। यदि बीयू गैर कार्यात्मक है तो केवल बीयू को बदल दिया जाएगा। यदि सीयू गैर कार्यात्मक है तो केवल सीयू को यानी कंट्रोल यूनिट को बदला जाएगा। यदि वीवीपैट गैर कार्यात्मक है तो केवल वीवीपैट को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यानी उसके स्थान पर दूसरा चेंज किया जाएगा, और उसके साथ जो है आपको प्रारूप भी भरना होगा। अब आगे कह रहा है क्या नहीं करना है, इसको देख लेते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है कि कम से कम 50 वोट डाले बिना मार्कपोल बंद न करें, पहला पॉइंट। दूसरा, सीयू से मार्कपोल डेटा को साफ किए बिना
वीवीपैट के ड्राफ्ट बॉक्स से मॉक पोल वीवीपैट पर्चियों को हटाए बिना वास्तविक मतदान शुरू ना करें। ये ध्यान रखिएगा, जब भी वास्तविक मतदान शुरू हो उससे पहले मॉक पोल की सारी पर्चियां ड्रॉप बॉक्स से निकाल लीजिए, उन पे मॉक पोल की मोहर लगा दीजिए, काले लिफाफे में सील कर दीजिए और उसके बाद एक प्लास्टिक का डिब्बा मिलेगा उसमें रख करके और उसे पिंक पेपर से आपको सील कर देना है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वीवीपैट मॉक पोल स्लिप को बिना मोहर के ना रखें और मॉक पोल के दौरान सीयू को स्विच ऑन और ऑफ कतई नहीं करना है। नहीं, स्विच ऑन और ऑफ कर बार बार करेंगे तो फिर बार बार आपको सीआरसी करना होगा। और अगला पॉइंट कह रहा है कि मॉक पोल के दौरान केबल को डिस्कनेक्ट और कनेक्ट नहीं करना है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मॉक पोल के बाद सीयू और वीवीपैट की सीलिंग कैसे की जाएगी। जब मॉक पोल हो गया और सारी पर्चियों को निकाल लिया गया, उन्हें सील करके काले लिफाफे में रख करके और एक प्लास्टिक डिब्बे में रख के पिंक पेपर से सील हो गया। और उसके बाद हमें क्या करना है कि जो है सीयू, वीवीपैट और बीयू को सील कैसे करेंगे। तो सीयू को एबी ग्रीन पेपर, स्पेशल टैग और एड्रेस टैग के साथ सील करेंगे और उन पर पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर कराएंगे। जैसा ये इस चित्र में दिख रहा है कि ग्रीन पेपर सील, इस नॉब्स को ऊपर उठाएंगे और उसके बाद इस जो है ये क्या नाम है, ग्रीन पेपर सील को इससे डालेंगे और इधर आपका ए है और इधर आपका बी है। ये वाला पोर्शन ये ब्लू पे होना चाहिए और बी वाला पिंक पे होना चाहिए। उसके बाद यहाँ एक ओ लगा हुआ है तो उसको पेपर को हटाएंगे तो यहाँ ए दिखेगा। यहाँ पर क्या दिखेगा, ए दिखेगा और ए वालों को ला करके इस पहले यहाँ चिपकाना है और उसके बाद इधर से हटाएंगे तो इधर बी होगा, बी को रख करके इसके ऊपर सील कर देना है। जैसे इसमें दिखाया गया है कि पहले इस बॉक्स को हटा दिया गया और इसको अंदर डाला गया, इसके बाद इसको इधर से और इसको इधर से चिपका देंगे और फिर नीचे यहाँ जो है ये क्लोज बटन, यहाँ पर स्पेशल टैग रख देना है और फिर यहाँ पर सील कर देना है। और सील जो पीतल की एक मोहर मिलेगी उससे हल्का सील करना है और सील करते समय ध्यान रखिएगा नीचे दफ्ती लगा करके सील करें ताकि जो चफड़ी है वो कहीं मशीन पे ना गिरे। तो आंतरिक परिणामी स्पेशल को स्पेशल टैग के साथ सील करना है और फिर यह ग्रीन पेपर से सील करना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बाहर यहाँ पर जो है एक एड्रेस टैग लगा देना है और जब एड्रेस टैग लगा देंगे और ये क्लोज बटन का है, ये हमेशा बंद रहेगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ जो दिख रहा है ये आपका टोटल बटन है। जब भी आपको टोटल वोट की जरूरत हो इस बटन को प्रेस करके आपके यहाँ सीयू पे पूरा दिखेगा कितने कैंडिडेट और कितने वोट। हालांकि ये टोटल वोट दिखेगा, कैंडिडेट पहले बताएगा और फिर टोटल कितने मत पड़े ये दिखाएगा। तो ये करने के बाद जब सीलिंग प्रक्रिया आपकी कंप्लीट हो जाए, चपड़ी वपड़ी लग जाए, उसके बाद ग्रीन पेपर सील चिपका देंगे और चिपकाने के बाद एड्रेस टैग के साथ वीवीपैट के ड्राफ्ट बॉक्स को भी सील करना है और पोलिंग एजेंटों को भी उस पर हस्ताक्षर करने के लिए कहना है। ये आपके दोस्तों ये एड्रेस टैग है, एड्रेस टैग लगा करके सील करना और पीछे एड्रेस टैग के पीछे जो है एजेंटों के सिग्नेचर करवा लेना है, पीठासीन अधिकारी महोदय भी सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद वीवीपैट के ड्राफ्ट बॉक्स को एड्रेस टैग के साथ सील कर देना है। अब वास्तविक मतदान की शुरुआत होती है दोस्तों। ये सारा कुछ करने के बाद अब वास्तविक मतदान कैसे आप प्रारंभ करेंगे, तो सबसे पहले आप सीयू को स्विच ऑन करेंगे क्योंकि कनेक्ट ही है, पहले से खाली सीयू को ऑफ किया गया था। अब सीयू को क्या करेंगे, हम ऑन करेंगे। उसके बाद शून्य वोट की पुष्टि करने और मतदान एजेंटों को दिखाने के लिए सीयू का टोटल बटन दबाएंगे कि देख लीजिए ये वोट है आपके 0 प्रदर्शित हो रहे हैं। उसके बाद में फॉर्म 17 ये यानी मतदाताओं के लिए रजिस्टर में पहले मतदाता के हस्ताक्षर करने से पहले मतदाता अधिकारी P1 के द्वारा पीठासीन अधिकारी के साथ जांच करेगा और फॉर्म 17 ए में पेन से रिकॉर्ड करेगा कि नियंत्रण इकाई में कुल जांच की गई और शून्य वोट पाया गया। ये 17 ए रजिस्टर में पहले लिख दिया जाएगा। उसके बाद 17 ए रजिस्टर में मतदान जो है पर्चियां आएंगी और मतदान वास्तविक मतदान प्रारंभ होगा। फिर वास्तविक मतदान के लिए प्रतिस्थापन प्रोटोकॉल जो है उसको देख लेते हैं कि बीयू, सीयू और वीवीपैट के लिए सभी त्रुटि मैसेज केवल सीयू पर प्रदर्शित की जाएंगी। कृपया संदेश पढ़ें और तदनुसार आपको कार्य करना है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें कह रहा है कि यदि बीयू सीयू काम नहीं कर रहा है तो बीयू सीयू या वीवीपैट के पूरे सेट को बदल दें। यानी ये ध्यान रखिएगा कि यदि बीयू काम नहीं कर रहा है या सीयू काम नहीं कर रहा है
तो पूरा सेट बदला जाएगा। पूरे सेट के प्रतिस्थापन के मामले में नोटा सहित प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को 1 वोट देकर फिर से मॉक पोल आयोजित किया जाएगा। यानी नोटा सहित सभी मतदाताओं को, यानी जो सभी प्रत्याशी हैं उनको कम से कम 1 वोट पुनः जो है मॉक पोल के दौरान देना है। यानी जब काम नहीं कर रही है और मशीन को बदला गया, दूसरी मशीन आई, तो दूसरी मशीन में आपको करना है कि नोटा सहित प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को 1 वोट देकर फिर से मॉक पोल आयोजित किया जाएगा और मॉक पोल प्रक्रिया का पालन करें, जिससे सीयू में मॉक पोल वोट करने को साफ करना और मॉक पोल वीवीपैट पर्चियों को हटाना आदि शामिल है। अलग मॉक पोल प्रमाण पत्र भी बनेगा। हालांकि ये जो चीज है ये अक्सर होती नहीं है, क्योंकि आप जब शुरू में मशीन लाते हैं तो वहीं से हम मशीन की बैटरी देख ही लेते हैं, सीयू की बैटरी देख लेते हैं। ये अमूमन होता नहीं है। यदि कहीं होता है तो दोबारा जो है आप जब मॉक पोल करेंगे तो प्रत्येक उम्मीदवारों को नोटा सहित कम से कम 1 वोट डाल करके मॉक पोल पुनः जो है करना है और पुनः मॉक पोल प्रमाण पत्र बनाना है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि यदि केवल वीवीपैट कार्य नहीं कर रहा है तो केवल वीवीपैट बदलें तथा इसमें किसी मॉक पोल की आवश्यकता नहीं है, तब यहाँ कोई मॉक पोल नहीं होगा। यदि सीयू में वीवीपैट का पावर बैंक बदलें या त्रुटि मैसेज दिखाई दे तो सीयू को बंद कर दें और केवल वीवीपैट का पावर बैंक बदलें। किसी मॉक पोल की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर भी किसी मॉक पोल की जरूरत नहीं है। यदि सीयू में सीयू का पावर बैंक बदलें या त्रुटि मैसेज दिखाता है तो सीयू को बंद कर दें और केवल सीयू का पावर पैक बदलें तथा सीयू के पावर पैक डिब्बे को सील करें। किसी मॉक पोल की आवश्यकता यहाँ पर भी नहीं होगी तथा पीठासीन द्वारा भाग 2 प्रमाण पत्र अवश्य भरा जाएगा। तब वहां पर प्रतिस्थापित करने पर भाग 2 जो है आपको भरना होगा। तो ये रहा इससे रिलेटेड। हालांकि ये भी आपका अक्सर होता नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि क्या नहीं करना है। तो जब तक वास्तविक मतदान चल रहा है सीयू को बंद और चालू नहीं करना। एक बार सीयू आपके वास्तविक मतदान के दौरान यदि आपने एक बार सीयू चालू कर दिया तो वो शाम को 6 बजे ही ऑफ होगा जब आपका मतदान समाप्त होगा। बीच में सीयू को ना बंद करना है ना चालू करना है। साथ ही साथ वास्तविक मतदान के दौरान केबल को डिस्कनेक्ट और कनेक्ट नहीं करना है। जब केवल वीवीपैट या सीयू या वीवीपैट बीयू के पावर बैंक को बदला जाता है तो मॉक पोल न करें। यानी ये ध्यान रखिए, जब केवल वीवीपैट खाली बदला जा रहा है या सीयू खाली बदला जा रहा है या वीवीपैट या बीयू के पावर बैंक को बदला जा रहा है तो मॉक पोल की आवश्यकता नहीं है। अब आता है मतदान प्रक्रिया का जब समापन होगा तब आपको क्या करना है। तो समापन यानी 6 बज गया और 6 बजे आपका मतदान समाप्त होगा। तो जब 6 बजे आप टाइम पूरी हो गई तो आपको क्या करना है, सीयू का क्लोज बटन दबा देना है। सीयू का क्लोज बटन दबा देंगे। अब इसके बाद कोई भी वोट नहीं पड़ेगा। उसके बाद सीयू को बंद करें और मत पत्र लेखा 17C जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सावधानी पूर्वक भरना है। हम अगली वीडियो में 17C कैसे भरा जाएगा वो हम बता देंगे। और आगे कह रहा है कि बीयू के केबल को वीवीपैट से और वीवीपैट के केबल को सीयू से डिस्कनेक्ट कर दें। डिस्कनेक्ट हो जाए उसके बाद क्या करना है, वीवीपैट के पावर पैक बैटरी को निकाल लेना है। बैटरी जरूर निकाल लेना है क्योंकि सबसे पहले वहां बैटरी और असंवेदिक लिफाफा और मशीन जब आप जमा करेंगे तो सबसे पहले वहां बैटरी की डिमांड होती है। तो बैटरी को निकालना ना भूलें, ध्यान रखिएगा। उसके बाद संबंधित कैरिंग केस में बीयू वाले कैरिंग केस में बीयू को, फिर सीयू को और वीवीपैट को रख दें। प्रत्येक कैरिंग केस को एड्रेस टैग के साथ आपको सील करना है और उन पर मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर प्राप्त करें तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा भाग 3 अवश्य भरा जाएगा। ये भाग 3 क्या है, जब मतदान समाप्त होता है तो ये घोषणा पत्र है और इसको जरूर आपको फिल करना है मतदान समाप्ति पर। और लास्ट पॉइंट हमारा है क्या नहीं करना है। ये ध्यान रखें कि अधिसूचित मतदान समाप्ति के समय या मतदान पूरा होने के पहले सीयू का क्लोज बटन न दबाएं। सीयू को स्विच ऑफ किए बिना केबल को न काटें, न हटाएं। मतदान पूरा होने के बाद वीवीपैट में वीवीपैट का पावर पैक बैटरी न छोड़ें, यानी बैटरी को निकालना ही निकालना है। अगला है मतदान के बाद पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर प्राप्त किए बिना सामग्री को न ले जाने के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए। और अगला है कि संग्रह केंद्र पर मतदान सामग्री जमा करने के लिए अधिकृत वाहन के अतिरिक्त अन्य किसी वाहन का प्रयोग आपको कतई नहीं करना है। तो ये दोस्तों रहा जो है वीवीपैट और बैलेट यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट और मॉक पोल से लेकर के और मॉक पोल की समाप्ति तक की सारी सूचनाएं हम लोगों ने कवर की। तो इसमें हम लोग देखते हैं
कि अ, इसमें हम लोगों ने देखा कि वीवीपैट और इन सबको कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे मॉक पोल प्रारंभ करेंगे और मॉक पोल प्रारंभ के पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है और उसके बाद में जब मतदान समाप्त होगा तब हमें क्या करना है, कैसे बैटरी निकालनी है, कैसे वीवीपैट और इसको सील करना है और सील करने के बाद में जब बीयू को आप बीयू के कैरिंग केस में रखेंगे तो बाहर से एक एड्रेस टैग लगा करके, उस पे एजेंटों के सिग्नेचर करा करके और बाहर से एड्रेस टैग लगा देंगे। वीवीपैट के ड्राफ्ट बॉक्स में आपको एड्रेस टैग लगा करके सील करना है और एजेंटों के और जो है जितने भी मतदान अधिकारी हैं उनके 10 सिग्नेचर करवा लेने हैं। उसके बाद बीयू बीयू को जब बीयू के कैरिंग केस में रखेंगे तो बाहर से एक एड्रेस टैग जो है लगा करके सील करना है। तो ये दोस्तों रहा पूरी प्रक्रिया। तो ये आपका लोकसभा चुनाव 2024 जो कि अ, अभी छठा चरण और 7वां चरण बाकी है। इससे रिलेटेड क्योंकि हम लोग ये प्रक्रिया करवा के आए हैं, तो कोशिश ये करते हैं कि जो लोग पहली बार पीठासीन अधिकारी बने हैं, उनके लिए कुछ समस्याएँ आती हैं, तो हमने सोचा कि चलिए ये सूचना आप लोगों को साझा कर लेते हैं और ज़रा-सा भी दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारा काम बहुत ही आसानी के साथ पहले से लोग घबरा जाते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसानी के साथ आपका चुनाव संपन्न होगा और आप आराम से ना ये आपके प्रारंभ सही हो जाए और लास्ट आपका क्लोजिंग सही हो जाए एड्रेस टैग से, ये पूरी प्रक्रिया ये आपकी कंप्लीट हो जाए, फिर दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। कागज़ अगर मान लीजिए एक आध नहीं बने तो वहाँ बन जाएँगे और आसानी के साथ जमा हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ कि अब जो है जो भी अ, अनुलग्नक हैं, उन्हें कैसे फिल किया जाएगा, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।